BNP News। भवनाथपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या की साजिश रचने का आरोप, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। भवनाथपुर के कर्पूरी चौक निवासी गुप्तेश्वर प्रसाद ने पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलिया निवासी संतोष गुप्ता पिता लक्ष्मी शाह पर हत्या की साजिश रचने, जान से मारने की धमकी देने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में गुप्तेश्वर प्रसाद ने बताया कि संतोष गुप्ता द्वारा उनके विरुद्ध लगातार षड्यंत्रपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां की जा रही हैं। कहा कि संतोष गुप्ता बीते 20 जून 2026 को उन्हें खोजते हुए भवनाथपुर में घूम रहा था। उसकी मंशा मेरी हत्या करना था, लेकिन उस दिन मैं अपनी ड्यूटी पर होने के कारण मैं उसे नहीं मिला। आरोप है कि ज़मीन विवाद को लेकर लंबे समय से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है। उनके या उनके परिवार के सदस्यों के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने संतोष गुप्ता के खिलाफ कांड संख्या 139/24 एवं 39/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपी और उसके सहयोगियों द्वारा उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। साथ ही झूठे मामले में फंसाने तथा जान से मारने की कोशिश किए जाने का भी आरोप लगाया है। आवेदन में उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने, आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने तथा उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। इधर आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। सब कोई जाना तो 12 लाख रुपया रिटर्न हुआ और 6 लाख रुपया फिर भी उन्होंने नहीं दिया। तब हम क्या किए, केस करते हैं, न्यायालय की सहारा में जाते हैं, गुहार लगाते हैं। देख लीजिए, यह केस संख्या भी है, आप सभी के समक्ष है, आप ध्यान दीजिएगा। सभी 139/24 केस संख्या है। हम तीनों लोग पर केस करते हैं और केस करने के बाद मुकदमा शुरू हो जाता है। हालांकि कई लोगों से उन्हें प्लॉट को एग्रीमेंट किया सब, तो क्या किए कि एक पार्टी को लाते हैं जिनका नाम संतोष कुमार बनिया है, रोनियार बनिया फैमिली से आते हैं। बनिया होकर के ऐसा लीचड़ होंगे, हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ वो ऐसा लीचड़ाई करेंगे। तो संतोष कुमार गुप्ता के द्वारा यह जमीन है वो लिखवा लिया जाता है। जो हम खरीद रहे थे वो संतोष कुमार गुप्ता लिखवा लेते हैं और आ करके बाउंड्री करना शुरू कर देते हैं। तो जब बाउंड्री करते हैं तो हम उन पर रोक लगाते हैं कि भैया यह जमीन मेरा था, आप कैसे बाउंड्री करा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम यह जमीन खरीदारी कर लिए हैं, अब ये आपका नहीं रहा, आपका क्या मामला है हमको बता दीजिए। तो हम बोले कि भाई इस जमीन पर मेरा विवाद चल रहा था, 6 लाख रुपया अभी हमारा बाकी है। तो वो बोलते हैं कि हम 6 लाख रुपया आपको हम दे देंगे, क्योंकि हम उनके साथ बात कर लिए हैं। 6 लाख रुपया उन लोगों को खड़ा करके 6 लाख रुपया का हमको चेक दे देते हैं। क्या करते हैं कि आ करके यहाँ पर 6 लाख का चेक देते हैं, कहते हैं कि यह जमीन अब मेरा है, आप हमसे चेक ले लीजिए और घर चल जाइए, 2 महीना में यह चेक भज जाएगा, हमको काम करने दीजिए, डिस्टर्ब मत दीजिए। धमकी भी बहुत देते हैं। तो हम सोचते हैं कि विवाद में पड़ने से अच्छा है कि चेक ले लेते हैं। और ये क्या करते हैं कि जमीन को उनको छोड़ देते हैं। उस समय बाउंड्री नहीं हुआ रहता है और वो बाउंड्री करा देते हैं। और इसके बाद जब बाउंड्री हो जाता है, 2 महीना गुजर जाता है, तब भी हमें पेमेंट नहीं मिलता है। जब हम बैंक में जाते हैं और उसको चेक बाउंस कराते हैं तो उनमें इनका इनफिशिएंट बैलेंस बताता है और इनफिशिएंट बैलेंस बनाता है। तो हमको लगता है धक्का। तब हम फिर से जाते हैं न्यायालय की शरण में और उन पर मुकदमा दर्ज कराते हैं। 39/26 देख लीजिए, 14/3/26 को मैंने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। पहले ही हम मुकदमा दर्ज करा दिए थे, ठीक है। और जब देखे वो संतोष कुमार जो बनिया हैं, तरहसी निवासी हैं, सिलसिलिया तरहसी पलामू के रहने वाले हैं, जब उनका नहीं चला, बनिया होकर के ऐसा घिनौना कर्म करेंगे हमें उम्मीद नहीं थी। जब उनका ये नहीं हुआ तो देखिए कितना दिन पहले 16-17 तारीख को FIR करते हैं डाल्टनगंज में मेरे खिलाफ, डाल्टनगंज में। और डाल्टनगंज के मीडिया कर्मियों से नहीं छपवाते हैं, यहाँ आते हैं भवनाथपुर में मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा सम्मान के साथ खेलने के लिए भवनाथपुर के पत्रकारों को न्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि इनको इनके खिलाफ चलाइए और न्यूज़ चलाए। अब बताइए,
देख लीजिए, सीजीएल परीक्षा पास करने के नाम पर 10 लाख की ठगी पलामू में भी करते हैं और नीज भी चलाते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि इस जमीन का मामला को सीजीएल के साथ घसीटा जा रहा है तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। हम तो उतना दिन से चुप थे, तो चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। आप सभी सोशल मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु, आप इस मामला को अच्छी तरह से जान ले और उठाएं, और शासन प्रशासन के लोग को भी पहले से भी जानकारी है कि यह मेरा मामला चल रहा है। मैंने 2 केस भी कर लिया है, संतोष कुमार पर पहले से केस किया है, फिर भी मेरे साथ इस तरह का घिनौना काम करके मुझे फंसाया जा रहा है। तो आप सभी सोशल मीडिया कर्मियों से, पत्रकार बंधुओं से निवेदन होगा कि मेरे मामला को इस तरह से न उछाला जाए और गहनता से जांच करा करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अन्यथा वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भयानक कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सभी प्रशासन के पदाधिकारी इस मामले को संज्ञान लेंगे, चाहे पलामू के हो चाहे गढ़वा के हो, सभी लोग इस पर संज्ञान लेते हुए उस पर उचित कार्रवाई करें। हमें बस आपसे इंसाफ की जरूरत है। सभी सोशल मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु ध्यान देंगे। आपके भाई के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में आप सभी मेरा सहयोग करें। हमें आपसे यही उम्मीद है। अगर मैं गलत हूँगा तो जरूर प्रशासन हमें कठोर कार्रवाई करे, अन्य हमारे साथ छल किया जा रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।